शाहरुख खान को धमकी भरा पैगाम। शाहरुख खान कॉल पर उन्हें धमकी मिली है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया गया है। फैजान नाम के शख्स ने उन्हें धमकी दी। मामले की जांच में जुटी है मुंबई पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म एक्टर शाहरुख खान को धमकी भरा पैगाम मिला है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया। मुंबई पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंची हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक रायपुर का रहने वाला फैजान नाम का एक शख्स जिसने धमकी भरा कॉल किया था। फिलहाल पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया है तो रायपुर का ये नंबर निकला है, जिसके बाद पुलिस टीम रायपुर गई है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे सलमान खान को, जहां एक तरफ धमकियां मिल रही थी वहीं अब शाहरुख खान को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आई है। शाहरुख खान को कॉल पर धमकी भरा पैगाम मिला है। शाहरुख खान को फोन पर धमकी दी गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हो चुका है। फैजान नाम का एक शख्स है जिसने शाहरुख खान को धमकी दी है। मामले की जांच में इस वक्त मुंबई पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म एक्टर शाहरुख खान को धमकी भरा पैगाम मिला। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ रायपुर में भी पहुंच चुकी है। पुलिस जराये के मुताबिक रायपुर का रहने वाला फैजान नाम का ये शख्स है जिसने धमकी भरा कॉल किया था। फिलहाल कॉल को ट्रेस किया गया तो रायपुर का ये कॉल निकला, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम इस वक्त रायपुर पहुंच चुकी है और मुलजिमीन की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है कि क्या ये कोई प्रैंक कॉल था या फिर असल में शाहरुख खान की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस इस वक्त रायपुर पहुंच चुकी है। तो हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर है। फिल्म एक्टर शाहरुख खान को धमकी भरा पैगाम मिला और पुलिस इस वक्त इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त अमजद जुड़ गए हमारे नुमाइंदे से ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अमजद, क्या कार्रवाई इस मामले में देखी जा रही है अब तक? अमजद, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, फिर राब्ता काम करने की कोशिश करेंगे। तो शाहरुख खान के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुकी है। पुलिस जराये के मुताबिक रायपुर का रहने वाला फैजान नाम का एक शख्स है जिसने धमकी भरा कॉल किया था। फिलहाल पुलिस ने कॉल को ट्रेस कर लिया है। रायपुर का निकला है ये नंबर, जिसके बाद पुलिस रायपुर पहुंची है और मुलजिमीन की तलाश की जा रही है कि आखिर इसमें एक शख्स इन्वॉल्व था या फिर किसी नेटवर्क के तहत शाहरुख खान को कॉल किया गया। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि सनसनी इस वक्त सलमान खान की को दी जाने वाली धमकियों को लेकर थी और इस बीच शाहरुख खान को भी अब धमकी दे दी गई है। जाहिरी तौर पर ये मामला और संजीदा होता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म स्टार्स की सिक्योरिटी को यकीनी करना मुंबई पुलिस के सामने इस वक्त चैलेंजिंग होता जा रहा है। अमजद बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, आवाज मिल रही है आपको? ये पूरा मामला आपसे जानेंगे और इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, साफ तौर पर बता दूं, मुंबई पुलिस की एक टीम जो थी वो रायपुर के लिए रवाना हुई थी और कहीं ना कहीं जो आरोपी का जो कॉल ट्रेस हुआ था वो रायपुर का था और मुंबई पुलिस जो है वो लगातार उसकी जो है तलाश कर रही थी। लेकिन बताया ये जा रहा है, सूत्र के हवाले से ये अब जानकारी मिल रही है कि उस शख्स को जो है कहीं ना कहीं जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उस शख्स को है मुंबई लाने की जो है तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, क्या एक ही शख्स है, फैजान नाम का एक शख्स बताया जा रहा है या फिर कोई नेटवर्क हो सकता है, कोई प्रैंक कॉल था या असल में किसी ने धमकी दी? इसकी तह तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त? देखिए, अभी साफ तौर पे बता दूं, शुरुआती जानकारी यही मिली थी कि एक शख्स ने जो है फोन किया है सलमान खान को, फैजान नाम बताया जा रहा था और जो कॉल जब ट्रेस किया गया तो वो रायपुर का बताया गया और रायपुर जो है मुंबई पुलिस की जो एक टीम थी रायपुर पहुंच गई। वहां पर फैजान की जो है तलाश लगातार जारी थी। अब फैजान को मुंबई लाने के बाद जो है वो आगे की पूछताछ होगी और तमाम जो नेक्सस है उसका कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर खुलासा हो सकता है कि शाहरुख खान को जो है वो धमकी क्यों दी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे कोई भी कॉल आ रहे हैं, चाहे धमकी भरे कॉल्स हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, तो मुंबई पुलिस जो है उसकी जांच के अंदर लगातार जुट जाती है और कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसका कहीं ना कहीं जो मोटिव है उसको जानने की लगातार जो है मुंबई पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि हालांकि इसको कॉल करने का या व्हाट्सएप करने का क्या मोटिव है और क्यों लगातार जो है धमकी जो है बड़े जो बॉलीवुड के जो बड़े दबंग लोग हैं उनको जो बॉलीवुड की धमकी दी जाती है। बिल्कुल अमजद, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सलमान खान को जो धमकियां दी गई वो तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर्स पर दी गई थी। ये कॉल क्या पर्सनली शाहरुख खान को किया गया था, किसी के जरिए ये धमकी दी गई है? क्या कुछ जानकारी इस वक्त तक जुटा पाए आप?
दूसरे मुंबई पुलिस से जब हमारे जो सूत्र के हवाले से जानकारी आ रही है कि शाहरुख खान ने जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर ये एफआईआर दर्ज करवाई है, तो कहीं ना कहीं जो धमकी है वो उनके आसपास के करीबी लोगों को जरूर आई है, तभी बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो है एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है। हालांकि बीएनएस के तहत जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। 381 जो है एफआईआर के अंदर जो है सेक्शन लगाया गया है और बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर जो एफआईआर दर्ज होने के बाद कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की एक जो टीम है वो रायपुर के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि जब कॉल ट्रेस किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसका जो लोकेशन है वो रायपुर दिखा रहा था। तो मुंबई पुलिस की जो टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, दोनों ही टीम जो है रायपुर के लिए रवाना हो गई थी। हालांकि अब ये सूत्र जो मुंबई पुलिस के सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो शख्स को है गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर जो है वो दर्ज भी है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। तो आगे की जो जांच है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो करी जाएगी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर लगातार जो धमकी का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बिश्नोई गैंग की तरफ से जो है सलमान खान को लगातार धमकी जो है वो मिल रही थी। हमने ये भी देखा था कि ईमेल के जरिए हो चाहे एक लेटर के जरिए हो, क्योंकि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जो है एक लेटर रखा जाता है बेंच के ऊपर और सलमान खान को उसके ऊपर जो है वो धमकी दी जाती है और धमकी तक का मामला जो है वो रुका हुआ नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग होती हुई हम लोगों को जो है वो नजर आई और उसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को और मुंबई क्राइम ब्रांच को पूरी तरीके से झकझोर दिया। और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा सतर्क है। तो ऐसी जो भी छोटी मोटी धमकियां आती है तो मुंबई पुलिस को पहले तौर पर जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, और अब देखना होगा कि किस तरह से सिक्योरिटी क्या शाहरुख खान की यहाँ पर बढ़ाई जाती है और फैजान को जब मुंबई लाया जाएगा तो गिरफ्त में आने के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं उसका इंतजार